आइए दर्शकों, आज बात करेंगे बच्चों का जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाना। कई कारण है दर्शकों, कई कारणों में से एक महान कारण के बारे में आज हम बात करेंगे। कई कारण होते हैं दर्शकों, जिस पॉइंट पे बैठा करके अगर आप बच्चे को अपने पढ़ा रहे होंगे, सुला रहे होंगे बच्चे को उस दिशा पे, उस जोन पे, उस पद पर, क्योंकि 45 देवता हमारे घर के अंदर होते हैं। 45 देवताओं में कुछ असुर हैं तो कुछ देवता हैं, यानी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर अगर हम बच्चों को बैठा देते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर से एकांत अकेलापन पसंद करते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं। आपके घर में कोई नशा नहीं करता होगा, लेकिन बच्चे नशे की लत की तरफ चले जाते हैं। उनका सर्कल ऐसा बन जाता है। वो कौन करा रहा होता है? आपका घर करा रहा होता है। आप मानो या ना मानो, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में जो लिख दिया है कि 45 देवता के ये कार्य हैं और ये एट्रीब्यूट हैं। ये देवता ये कार्य करेगा, ये असुर ये कार्य करेगा, तो 100% कार्य करते हैं। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। ऊर्जाएं अपना कार्य करती हैं दर्शकों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान कारण के बारे में। वो महान कारण है, वो महान दिशा है दर्शकों, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण 225 डिग्री, यानी साउथ वेस्ट का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना दर्शकों। आपका बेडरूम यहाँ पे है, आपका मास्टर बेडरूम यहाँ पे है और आपका बच्चा आपके साथ में यहाँ पे सो रहा है दर्शकों। अगर बच्चा छोटा है तो देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जिद्दपन बहुत अच्छा लगता है। बच्चा जिद्दी नहीं होगा तो कौन जिद्दी होगा? बच्चा जिद्दी होना चाहिए, बच्चा नटखट होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, शैतानी करनी चाहिए। बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, वो जिद इतनी बढ़ जाती है जहां पर आप खुद से परेशान होने लग जाते हो। मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, घर में डिस्प्यूट होने लग जाते हैं, घर में हल्ला मचने लग जाता है, सुबह से शाम तक नेगेटिविटी फैल जाती है। अब बार बार यही माहौल आपको लगेगा कि यार हल्ला गुल्ला एक बच्चे की वजह से, बस कभी वो डांट रहा है, कभी वो डांट रहा है, कभी आप शांत करने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरा डांटने लग जाता है। मतलब वो जिद ऐसी करेगा कि आपको नॉर्मल नहीं लगेगा। एक होती है नॉर्मल जिद, जहां पर अच्छा लगता है, प्यार आता है। एक ऐसी जिद होती है जहां पर बच्चे की जिद आपको खुद पसंद नहीं आएगी। आपको लगेगा यार छोटा सा तो बच्चा है, इतनी फालतू की जिद कर रहा है, इतनी नेगेटिविटी इसने फैला के रख दी है। तो उसी चक्कर में क्या होता है, घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अब ये घर का माहौल बिगाड़ता कौन है? राहु बिगाड़ता है। नेगेटिविटी राहु देता है और वो बच्चे पर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। अगर वो बच्चा आपके साथ में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के कमरे में सो रहा होगा या वहां पर उसका स्टडी रूम होगा। 10-12 साल के बच्चे तो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर रात में सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर वही बात। लेकिन जहां बच्चा 10-12 साल से ऊपर हो जाता है और वो साउथ वेस्ट में सो रहा है, उसको डिसीजन पावर बहुत जल्दी आ जाती है। और वो डिसीजन पावर कौन देता है? राहु देता है। और वो अच्छी सोच नहीं देता, वो नेगेटिव सोच देता है। कुछ ऐसा करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, जो पूरे घर को परेशान करके रख देगा। कुछ ऐसी जिद जो मेहमानों के सामने या समाज में आप कहीं बाहर जाके वो आपकी बेइज्जती करने लगेगा, आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा या आपकी सुनेगा नहीं। वो कहेगा जो मैं कह रहा हूं वो होना चाहिए, बस इस तरह की जिद उसके अंदर आने लग जाती है। फिर आपकी भावनाएं क्या होती हैं? आप अंदर से दिल से क्या सोचते हो कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, कुछ लग तो नहीं गया? फिर आप क्या टोने टोटके और काफी उपचारों के पीछे लगते हो दर्शकों। बार बार आपके शब्दों में भी आएगा दर्शकों कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया है। वो इतना जिद्दी हो जाएगा। वो जिदपन उसको कहां से आ रही है? वो बच्चा वैसा नहीं है। आप कुंडली चेक करा लो, आप कुछ चेक करा लो, आप कितना ही उपचार करा लो, लेकिन वो बच्चा जब तक साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण से शिफ्ट नहीं होगा तब तक वो दिक्कत उसको पैदा करेगी ही करेगी। राहु उस पर इफेक्ट करेगा ही करेगा। और ये इफेक्ट तब ज्यादा करेगा दर्शकों जब बच्चे पर राहु की दशा, अंतदशा, महादशा आ रही होगी। उस वक्त ये ज्यादा कार्य करेगा। उस वक्त बच्चे का दिमाग ये घुमा के रख देगा, इतना जिद्दी कर देगा कि पूरे घर का माहौल बिगाड़ के रख देगा दर्शकों। ये मैं डरा नहीं रहा, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें बताई हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये दिशा बच्चों के लिए नहीं होती है, इसीलिए ये दिशा बुजुर्गों के लिए होती है, घर के मुखिया के लिए होती है दर्शकों। ये ध्यान रखिएगा। अब महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। 10-12 साल का छोटा बच्चा है तो उसको तो आप संभाल सकते हो, डांट फटकार करके आप उसको सुधार सकते हो। लेकिन जब 10-12 साल से ऊपर, जब आपको लगे कि बच्चा हाथ से निकल रहा है, अब आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा और समझदार होने लगा है, तुरंत बच्चे का कमरा चेंज कर दीजिए दर्शकों। एक ही महा उपाय है आपके पास, अगर व्यवस्था है तो आप क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को उठा करके नॉर्थ के कमरे में लेके जा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में आप उसको रूम दे सकते हो, ईस्ट में आप उसको रूम दे सकते हो। वहां पर जाकर के उसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और स्टडी भी अच्छी होने लगेगी उसके दर्शकों। लेकिन अब मजबूरी है आपके पास, आप अपने रूम से शिफ्ट नहीं कर सकते अपने बच्चे को। छोटा बच्चा है, अपने साथी सुलाना चाहते हो, अब जिद भी बहुत करता है, वो जिद से भी आप उसको दूर रखना चाहते हो।
कुछ बहुत जिद तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी होने पर आप क्या करेंगे? अब आपने क्या करना है दर्शकों, कुछ उपचार मैं आपको बता रहा हूं, वो उपचार कर लीजिएगा। छोटे छोटे उपचार क्या करना है आपका, अगर साउथ वेस्ट का कमरा है और कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है कहीं और शिफ्ट करने की, तो आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट में भूल कर भी नीला और हरा कलर नहीं लाना है किसी भी रूप में दर्शकों। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर मटके में आपने पानी रखा हुआ है तो वो पानी आप ईस्ट या नॉर्थ की साइड में कहीं और मटका आप शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पर मत रखिए। पानी की व्यवस्था साउथ वेस्ट के कमरे में मत कीजिए दर्शकों। तीसरा उपचार मैं आपको बताऊं, अगर बच्चे का स्टडी टेबल यहां पर लगा हुआ है तो बच्चे का स्टडी टेबल का फेस क्या होगा, बच्चे का पढ़ते समय फेस कहां जाना चाहिए, या तो पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ, और वॉल बच्चे के पीछे होनी चाहिए, पश्चिम के दक्षिण की वॉल मत कीजिएगा बच्चे के बैकग्राउंड पे, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, बच्चे के स्टडी टेबल पे एक आपने ग्लोब ला के रखना है पीले कलर का, बच्चे के पढ़ते समय जब वो दाएं हाथ की तरफ आप रखेंगे टेबल पे दर्शकों। एक महा उपाय मैं आपको दे रहा हूं जो आपने दक्षिण की दीवार पे या पश्चिम की दीवार पे लगाना है। आपने विषम संख्या में यानी ऑड नंबर पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में आपने क्या करना है, मोर पंख लाने हैं। मोर पंख आपने कहां करना है, या तो दक्षिण की दीवार पर लगा देना है या पश्चिम की दीवार पर लगा देना है। ये दर्शकों महा उपाय है, करके देखिएगा। बच्चे का गुस्सा ठंडा होने लगेगा, आपकी सुनने लगेगा, लेकिन पूरी तरह से वो कंट्रोल तभी हो सकता है जब उसका रूम चेंज हो जाएगा दर्शकों। भले ही शादी के बाद आप उसको इस रूम में शिफ्ट कर दीजिए। जय सिया राम।